सरस भाषा संस्कृतम् सरस सरल मनोज्ञ मंगल देव भाषा संस्कृतम्। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुव्रीहि समास को। उसको जानने से पहले एक बार हम समास की परिभाषा को जानते हैं, उसके भेदों को जानते हैं। समास किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदों को इस प्रकार संक्षेप में रखा जाता है कि उसका अर्थ परिवर्तित नहीं होता है, उसे समास कहते हैं। समास के मुख्यतः चार भेद हैं। अव्ययी भाव समास, जिसमें प्रथम पद की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास, जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। द्वंद्व समास, जिसमें सभी पदों की प्रधानता होती है। बहुव्रीहि समास, जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है। तो मुख्यतः चार भेद बताए गए हैं। जिस समास में दो पद मिलकर किसी अन्य पद की विशेषता बताते हैं, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास के में विग्रह करते समय दो पद मिलकर अन्य की विशेषता तभी बता पाते हैं जब उनके अर्थ के लिए यम, जिसको, येन, जिसके द्वारा, यस्मै, जिसके लिए, यस्मात्, जिससे, यस्य, जिसका, यस्मिन, जिसमें आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता हो। तो आइए इसके भेदों को जानते हैं। अब हम बहुव्रीहि समास के दो भेद हैं। क्या नाम है इनका? समानाधिकरण बहुव्रीहि और व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। समानाधिकरण समास बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? नाम से ही स्पष्ट है। देखिए, जिस समास में विग्रह करते समय दोनों पदों में समान विभक्ति होती है, समानाधिकरण माने समान विभक्ति होती है, उसे समानाधिकरण बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब इस समास को हम एग्जाम्पल से समझेंगे और केवल उन्हीं एग्जाम्पल्स को यहाँ पर दिया गया है जो बहुत बार आपकी परीक्षा की दृष्टि से पूछे गए हैं। तो अगर आप इसे अच्छे से समझ लेते हैं तो आप बहुत अच्छे से समास को अटेम्प्ट कर सकते हैं और पूरे नंबर ले सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। प्राप्तोदकम, थोड़ा सा इसका हिंदी भी बनाकर देखेंगे तो आपको पता चलता जाएगा इनका क्या अर्थ है, क्योंकि आपने भी देखा कि यम, येन, यस्मै इन शब्दों का बीच में प्रयोग किया जाएगा। प्राप्त उदक, उदक कहते हैं पानी को। प्राप्तम उदकम यमस, प्राप्त होता है जल जिसको। जितेंद्रिय, जीत लेगी हैं इंद्रियां जिसके द्वारा। जितानी इंद्रियाणी येन सह, तो यहाँ पर येन लगाया है, जिसके द्वारा इंद्रियों को जीत लिया गया है। ऊपर देखिए जिसको, तो यहाँ पर यम का प्रयोग किया गया था। आगे बढ़ते हैं। निर्भय, निर्गतम भयम यस्मात् स, निकल गया है भय जिससे। निकल गया यानी अलग हो गया है, तो यानी पंचमी यहाँ पे लगाई है बीच में, यस्मात्। महाश्य, महान आशय है जिसका, षष्ठी लगाइए देखिए, यस्य। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। महानुभावा, महान अनुभव है जिसका, महान अनुभव यस्य स। महात्मा, महान आत्मा यस्य सह, महान आत्मा है जिसकी। तो यानी यहाँ पर आपने यस्य का प्रयोग किया। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। नीलांबरम, नीलम अंबरम यस्य स, नीले वस्त्र डाले हैं जिसने। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे जैसे आप समास बनाते जा रहे हैं तो इन पदों की अन्य विशेषता, नीलांबर कहते हैं आकाश को, नीले वस्त्र धारण किए हैं जिसने। तो साथ साथ आपको अन्य पद की प्रधानता यानी कोई ना कोई आपको आंसर यहाँ पर मिलता रहेगा जिससे आप पहचान कर पाएंगे यहाँ पे बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट देखते हैं। पीताम्बरम, पीतम अंबरम यस्य स, पीले वस्त्र डाले हैं जिसने। कौन है? भगवान श्री कृष्ण। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे साथ साथ आपको आंसर मिलते जाएंगे, तो यहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट देखते हैं। लंबोदरम, लंबोदर, लंबम उदरम यस्य स, लंबा है, उदर कहते हैं पेट को, किसका? गणेश। सीधा आंसर निकलता जा रहा है यहाँ पर। श्वेतांबर, श्वेतम अंबरम यस्य स, श्वेत अंबर है जिसका। लंब कर्ण, लंबे हैं कान जिसके। तो इनके द्वारा किसी अन्य पद की विशेषता का बोध होता रह रहा है। नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। सुंदर फल, सुंदराणी फलानी यस्य स, सुंदर फल किसमें होते हैं? बगीचे में, पेड़ों पर। तो आंसर निकल के आ रहा है आपका यशोधन, यश ही धन है जिसका। किनका? संत महापुरुष का, उत्तम श्रेष्ठ लोगों का। दशानन,
दश दश आनानि यस्य स, 10 आनन कहते हैं मुख को, 10 मुख वाला कौन था? रावण। चतुर्मुख चत्वारि मुखानि यस्य स, 4 मुख वाला कौन है? ब्रह्मा। प्रिय दर्शनम यस्य स, जिसके भी प्रिय दर्शन हो वो हमारा कोई मित्र सुहृद हो सकता है। प्रभूत सलिलम, बहुत अधिक जल है जिसमें, तो यहाँ पे आपका यस्मिन लगा है। तो इन्हीं एग्जाम्पल्स को अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो यही एग्जाम्पल बहुत बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले भेद की तरफ, जिसका नाम है व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। जिस समास में विग्रह करते समय, विग्रह आप जानते हैं ना, अलग अलग जब हम करते हैं, विग्रह करते समय दोनों पदों में क्या होता है? अलग अलग विभक्तियां होती हैं, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। तो आओ इनको एग्जाम्पल से जानते हैं। कुछ ही एग्जाम्पल हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और यही एग्जाम्पल बहुत बार परीक्षा में पूछ लिए जाते। चक्कर पाणी, अब यहाँ पे क्या था? समान विभक्तियां नहीं होंगी, आप देख लीजिए यहाँ पर। अभी पिछले एग्जाम्पल किए समानाधिकरण में समान विभक्तियां थी, यहाँ पर समान विभक्तियां का प्रयोग नहीं है। चक्रम पाणौ यस्य स, चक्र है हाथ में जिसके, अलग अलग विभक्ति लगाई है। पाणौ यस्य स, हाथ में धारण किया है चक्र जिसने, भगवान विष्णु। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, खड़ग हस्त, खड़ग है हाथ में जिसके, इसलिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पे सप्तमी का प्रयोग है, यहाँ पे भी सप्तमी के। खड्गम हस्ते यस्य स। नेक्स्ट देखिए, चंद्रशेखर, चांद है जिसके सिर पर, यहाँ पे भी आपका सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। चंद्रशेखरे यस्य सः। कंठ कालः, कंठे कालः यस्य स, कंठ में काल है जिसके। अब आप देखिए यहाँ पर हमने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया है, थोड़ा सा अर्थ बना लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्ट कहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कुछ और एग्जाम्पल्स भी देखते हैं हम। अन्य उदाहरण ओ इव के अर्थ में, ये भी अक्सर परीक्षा की दृष्टि से पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी हम करेंगे अच्छे से। चंद्रमुखी, चांद की तरह मुख है जिसका। चंद्रः इव मुखम यस्याः सा, नेचुरली यहाँ पर एक नायिका की बात की गई है कि जिसका मुख चांद की तरह प्रतीत होता है। तो यहाँ पर आपका षष्ठी ये बीच में लगाया हुआ है, स्त्रीलिंग में है। नेक्स्ट देखते हैं, मृग नयनी, मृगस्य नयने इव नयने यस्याः सा, मृग की तरह आंखें हैं जिसकी। मृगाक्षी, ये भी सेम ही अर्थ है, मृग नयनी और मृगाक्षी, मृग की तरह आंखें। मृगस्य अक्षिणी इव अक्षिणी यस्याः सा, अब आप देखिए यहाँ पे भी ये रिपीट हुआ, नयने इव नयने, और यहाँ पर रिपीट हुआ अक्षिणी इव अक्षिणी यस्याः सा। तो इस प्रकार आपने उसकी बहुव्रीहि समास की परिभाषा, उनके भेद और बहुत से एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपने इस समास को जाना। इस समास को समझने के बाद अगर आपका अभी भी कोई डाउट है, तो आपकी कोई क्वेरी है आपकी, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी कोई सजेशन हो नेक्स्ट टॉपिक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तो आप वह भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको दिल की गहराइयों से धन्यवाद। नमो नमः।